हे गाइस, गुड मॉर्निंग। 20 ऑफ मई 2024 4:20 के अराउंड हो गई थी मेरी मॉर्निंग मेरी तो इतनी गुड नहीं थी क्योंकि रात को मैं 11:30 के अराउंड सोई थी और रात को ना लाइट गई हुई थी। तो इन्वर्टर में जो भी चीज़ चल रही थी लाइक फ़ैन और लाइट वो मैंने ऑफ़ कर दिया, लेकिन एसी ऑफ़ करना मैं भूल गई। जैसे ही लाइट आई वो एसी ऑन हुई और उसके बाद पूरे रात से एसी ऑन थी। और इस वाली एसी से ना कुछ प्रॉब्लम इसमें आई हुई है, अभी पानी लीकेज होता है बहुत ही ज़्यादा। तो पूरी रात पानी टप टप गिरा है यहाँ पे, पूरा मतलब एकदम गंदा हो रखा है। तो पहले इसको अपना ठीक करते हैं। ये लास्ट वीडियो है जो कि आपको थोड़ा सा पुराना मिल रहा है, यानी 20th ऑफ मई का वीडियो है और ये मैं 30th ऑफ मई यानी 10 दिन बाद इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो भी व्लॉग मिले वो लेटेस्ट मिले। और आजकल तो आपको लेटेस्ट मेरा लाइव भी मिलता है, लाइक आज 30 मई है तो 30 मई को भी आपको लाइव सुबह मिला था। और उसमें मैंने एक बात आपको बोली थी कि प्लीज़ आप मोटिवेशन के पीछे ना भागें। मोटिवेशन सबसे ज़रूरी नहीं है, सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। जहाँ पे डिसिप्लिन होगा वहाँ पे मोटिवेशन अपने आप आएगा। मोटिवेशन आपको अपने हालात देखकर आएगा, ना कि किसी और को देखकर। अपने हालात जो आपको मजबूर करेंगे कुछ करने पे, या फिर आपके माँ बाप का हार्ड वर्क, या फिर आपका सपना, ये सब चीज़ें आपके लिए मोटिवेशन होंगी। किसी की वीडियो आपके लिए मोटिवेशन नहीं हो सकती। किसी दूसरे से आप सीखें तो डिसिप्लिन सीखें, जो कि लाइफ टाइम आपके काम आएगा। अभी ले लेते हैं आप सबके कमेंट। एक कमेंट जिसको देख के मुझे बहुत बुरा लगा था, उन्होंने लिखा था कि मैं जॉब करती हूँ, साथ के साथ अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन जो उनकी मम्मी हैं वो बोलती हैं कि घर पे खाना भी नहीं मिलेगा जब तक घर का काम नहीं करोगी। घर का काम करना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता आप किस कंडीशन में हैं और आपके क्या रिलेशन है अपनी मम्मी के साथ में। वैसे देखा जाए तो यार माँ बेटी का रिलेशन ना एक सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है दुनिया में। और ऐसा भी नहीं है कि आप घर पे फ्री हैं, लेकिन माएँ तो ऐसी होती है कि बच्ची घर पे फ्री होना तो भी उसको पढ़ाई के साथ कोई काम करने से खुद ही मना कर देती हैं। और आप तो जॉब करती हैं, प्राइवेट जॉब करती हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी करना चाहती हैं, लेकिन उसके साथ मैं मान सकती हूँ कि घर का काम करना इतना आसान नहीं होगा। तो मेरे को खुद ऐसे लग रहा है कि यार जब लड़की को घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ससुराल वालों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, हालांकि बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, ससुराल वाले बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो डियर, मैं आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे आपको मैं सजेशन कैसे दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपने पास्ट में कोई ऐसी गलती तो नहीं करी, अपने माँ बाप का भरोसा तो नहीं तोड़ा, कहीं आपकी मम्मी आपसे नाराज़ तो नहीं, क्योंकि मम्मी मतलब ऐसा करती नहीं है यार। और वो रियल मॉम हो तो बिल्कुल भी नहीं। अगर हाँ स्टेप मदर है तो मान सकते हैं कि वो मतलब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रियल मॉम ऐसा नहीं करेगी। कुछ उनके मन में खटास होगा, आप प्लीज़ उसको दूर करने का कोशिश करें। एक बार आप अपनी मम्मी से, अपने घर वालों से प्लीज़ बात करके देखें। किसी ने बोला है कि मैम प्लीज़ आप डेली लाइव आया करें, आपकी वजह से हम सब पढ़ रहे हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। डियर, मैंने आज अपनी लाइव में बोला था कि मैं ट्राई करूंगी डेली आने की, और जिस दिन मैं नहीं आ पाऊंगी उस दिन पहले ही कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगी, नहीं तो मैं डेली आऊंगी लाइव। अभी तक मैंने ऐसा सोचा है, क्योंकि मेरी वजह से किसी एक को भी अगर फ़ायदा मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं, ग्रुप स्टडी हो जाती है, तो वो ग्रुप स्टडी ऑनलाइन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिलता है। और फिर मोटिवेशन वाली बात ना बार बार बीच में आती है, लेकिन वो सही वाला रियल वाला मोटिवेशन ना वो खुद के अंदर होता है। खुद के हालात को प्लीज़ आप देखना, जिसको आप चेंज करना चाहते हो, बड़े से बड़ा सपना अचीव करना चाहते हो, उससे बड़ा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक है, फिर भी बार बार मोटिवेशन वर्ड आता है, दूसरे से हमें मिलता है मोटिवेशन, ठीक बात है, लेकिन वो कुछ टाइम का टेम्परेरी मोटिवेशन होता है। जो एक परमानेंट मोटिवेशन होगा वो खुद के अंदर से ही आएगा, इस बात का ध्यान रखें। और मैंने जैसे बोला था कि जब हम सुबह लाइव आते हैं तो हमें ये दिखता है कि ठीक है यार, हमारे अलावा और कोई बंदा भी है जो सुबह जाग रहा है, अपनी नींद को कंट्रोल किए हुए पढ़ाई कर रहा है। तो इस बात से कहीं ना कहीं मतलब ये मन करता है कि यार हम भी उठ सकते हैं, हम भी पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो शायद आप सबके मन में ये आ जाता होगा जब हम लाइक पढ़ाई करते हैं सुबह जल्दी उठ के अपनी नींद को कंट्रोल करके, कि यार घर पे सब सोए हुए हैं, तो हमें लगता है कि सारी दुनिया सो रही है और सिर्फ हम ही अपनी नींद पे कंट्रोल करके जगे हुए हैं। लेकिन हमें नहीं पता इस बात का कि इस पूरे देश में, पूरे जहां में कितने बच्चे होंगे जो अपनी नींद पे कंट्रोल किए हुए होंगे, कितनी हाउस वाइफ होंगे, कितनी ऑफिस गोइंग होंगे जो अपनी नींद पे कंट्रोल करके टाइम कहीं ना कहीं से निकालते हैं और पढ़ाई करते हैं सुबह। लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता, दिखाई हमें सिर्फ अपना आसपास के अपने घर वाले दिखते हैं जो उस टाइम पे सो रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप लोगों से सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई नहीं होती। लेकिन जिस दिन मन में ये ठान लोगे कि यार हर कोई अपना सपना पूरा करने के लिए ऐसे ही अपनी नींद का त्याग करता है, अपनी नींद का कंट्रोल करता है, क्योंकि दिन में वही 24 घंटे हैं। किसी ने मुझसे पूछा
पूछा था कि आपके पास तो हेल्पर्स भी हैं, आपको दिन में टाइम मिल जाता होगा, फिर आप सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? तो डियर, सुबह का जो पढ़ाई होती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। दिन में बच्चा होता है घर पे, और अभी जैसे मैं 30 मई को ये वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, जो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस टाइम पे बच्चे की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो सुबह वाला जो मेरा हैबिट बना हुआ है वो मेरे बहुत काम आ रहा है। और किसी ने बोला था पहले, जब मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे थे, कभी मदर इन लॉ आई थी, तो बोलते थे कि आपकी लाइफ तो बहुत ईजी है, आप तो इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको बच्चे को देखने वाला है। तो देखिए, हर टाइम पे हालात एक जैसे नहीं रहते, कभी उनकी हेल्थ उनका साथ नहीं देती है, कभी उनके घर पे काम होते हैं उनको, तो वो नहीं आ पाते यहाँ पे, क्योंकि उनको अपना भी देखना है, जो उन्होंने अपने सपनों से घर बनाया है उसको देखना है। और फिर अभी जो मैं अपने बच्चे को अकेले संभाल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट मिला है अपनी सुबह वाली हैबिट से, कि सुबह जो जल्दी उठती थी मैं, क्योंकि बच्चा जब स्कूल से आ जाता है, या फिर अभी जब बच्चे की छुट्टियां चली हुई हैं, तो उसको संभालना होता है यार। बच्चा छोटा हो बड़ा हो, मैनेज उसको करना पड़ता है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि उनका बच्चा ना बिल्कुल 7 मंथ्स का है और वो पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन बच्चे को संभालते हुए थक जाती हैं, फिर पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, ये जो आपका बच्चा छोटा है, ये वाला टाइम आपका कभी लौट के नहीं आएगा। प्लीज़ इसको एंजॉय करें। किसी ने बोला था कि मेरी फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी है, हेल्थ इश्यू हो गए हैं और मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। तो डियर, या तो प्रेगनेंसी से पहले सोचना चाहिए था, और अभी प्रेगनेंसी हो गई है, या फिर किसी को भी बेबी हो गया है, प्लीज़ अपने उस फेज़ को एंजॉय करें। जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लाइक 2 ईयर्स के राउंड, जब थोड़ा सा बातें आपकी समझे, आपकी इंस्ट्रक्शन को समझे, तब आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ पढ़ाई की टेंशन इस दौर में ले सकते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाएगी और आप अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे निकाल दोगे सारा, जिससे ना आप खुश रह पाओगे, ना वो नन्ही सी जान खुश रह पाएगा। क्योंकि बहुत एक मतलब ये सोचो यार कि आपको इतनी बड़ी खुशी मिली है, माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात होता है। बहुत सारे लोगों को ये खुशी मिलती नहीं है। उनसे पूछो, अगर आपने जॉब हासिल भी कर ली किसी न किसी तरीके से, लेकिन आप उस बच्चे को नहीं संभाल पाए, उसको वो खुशी नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं रिग्रेट रहेगा। या तो फिर कोई संभालने वाला हो बच्चे को, लाइक आपके पापा मम्मी हो, आपके सास ससुर हो, आपका हस्बैंड हो, जो आपके अपने हो, वो बच्चे को संभाल पाए आपके जैसे। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, क्योंकि एक नन्ही सी जान वो किसी को बता भी नहीं पाएगा। लाइक किसी ने बोला ना कि 7 मंथ्स का बेबी है, तो आपका अभी टाइम है उसके साथ बॉन्ड बनाने का, आप उसके साथ बॉन्ड बनाइए। हाँ, अपनी रीडिंग हैबिट को मत छोड़ना। कोई नॉवल आप पढ़ सकती हैं, मतलब कोई ऐसी रीडिंग करिए जिसमें आपके माइंड पे प्रेशर ना रहेगी, आज टाइम नहीं मिला तो आज मतलब कैसे पढ़ाई करें। क्योंकि पढ़ाई करने के लिए टाइम के साथ साथ आपको सही डायरेक्शन में जाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि दिन के 8 घंटे देने जरूरी है, या 5 घंटे या 4 घंटे, नहीं, घंटे तो देने जरूरी हैं ही, टाइम तो मायने रखता है ही कहीं ना कहीं, लेकिन वो सही डायरेक्शन बहुत मायने रखती है। अगर आपने वो सारा टाइम गलत डायरेक्शन में दे दिया, गलतियां ज्यादा की, तो वो कहीं ना कहीं वो घंटे बर्बाद है, उन घंटों का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपके गलत डायरेक्शन में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि आप पेपर की डिमांड को नहीं समझ पाओगे, आप उलझे रहोगे। इसलिए ऐसी उलझन में मैं तो एक ही एडवाइस दे सकती हूँ कि प्लीज अपने सही समय का इंतजार करें। कभी कभी हमें सही समय का इंतजार भी कर लेना चाहिए। मैंने भी किया था। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं नहीं पढ़ाई कर पाई थी, और मैंने उस टाइम पे कुछ रीडिंग हैबिट अपनी रखी थी कि कुछ भी नॉवल पढ़ लिया, कोई बुक रीड कर ली, जिससे मेरे को इंटरेस्ट आए। तो उससे क्या रहा कि उस फेज़ में मेरी रीडिंग हैबिट भी नहीं छूटी, और मेरा प्रेगनेंसी फेज़ बहुत अच्छे से गुजरा। उसके बाद जब बेबी छोटा था तब भी मैंने कोई पढ़ाई नहीं की। हाँ, जब मेरा बेबी 1.5 ईयर या 2 ईयर का होने वाला था, तब मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था कि मैं ऑनलाइन कुछ कर लूँ, मैं ट्यूशन दूँ, लेकिन उसके लिए फिर प्लानिंग करनी होती है। पहले एकदम से चीज़ें नहीं हुई। 3 साल का मेहनत करके तब कहीं जाके वो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम मैंने किया था। उसके बारे में आपसे पूछती हो, मैंने बहुत बार शेयर किया है यार, लेकिन मैं आपको भी कोई वैकेंसी निकाल के दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी, आपको पता है जितना टफ है ना यूपीएससी क्लियर करना, ऑनलाइन जेन्युइन जॉब पाना उतना ही टफ है। नहीं मिलती है, जेन्युइन नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो मतलब आपको पे स्केल उतना नहीं मिलेगा जितना काम करवाएंगे। अब आपको पे स्केल भी अच्छा चाहिए और फिर आपको जेन्युइनिटी भी चाहिए, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैंने 3 साल इंतजार किया था। 3 साल की मेहनत के बाद मेरी मेहनत रंग लाई थी। एकदम से कोई भी काम नहीं होता है, प्लीज इस बात को आप समझ लीजिए। और यहाँ पे ना जब बच्चा बड़ा होता है तो भी ये भी नहीं है कि तब फुल हमें टाइम मिल जाएगा। बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा जिद्दी भी हो जाता है। लाइक मेरा बेटा को जब मैं बोलती हूँ कि बच्चे आप बेडरूम में सो जाइए, मैं वहाँ पे बैठ के आपके साथ पढ़ाई कर लूंगी, तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चा ना जिद्दी हो जाता है कि नहीं मुझे सोफे पे ही सोना है। तो सोफे पे सोते हुए मेरा आधा ध्यान उसमें बटा रहता है कि वो कहीं गिर ना जाए। हालांकि मैं कुशन वगैरह साइड में लगा देती हूँ, लेकिन फिर भी एक रहता है यार माइंड में, है ना। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है यार, बच्चा मतलब नहीं समझता है कभी कभी, क्योंकि उसको अच्छा लगता है वो चीज़ करना ना, उसको पता नहीं है उसका क्या प्रोज कॉन्स कैसे हो सकता है। तो आपको बच्चों को समझना होगा, चाहे आपका बच्चा बड़ा भी हो जाए, आप तब भी आप उसके साथ पढ़ाई कर रहे हो ना, तो प्लीज़ फ्रस्ट्रेशन में ना रहें।
बच्चा आपकी ज़िम्मेदारी है, वो उसको आप पूरी तरीके से निभाइए, क्योंकि वो बड़ा इंसान नहीं है यार, जितना वो कर सकता है उसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। मैं जैसे कोशिश करती हूँ, मैं अपने बहुत सारे वीडियो में शेयर भी करती हूँ कि आपका बच्चा जिस पर्टिकुलर एज में है, उस एज के हिसाब से जो वो अपने काम कर सकता है, प्लीज़ उसको इंडिपेंडेंट बनाइए जितना हो सकता है। वो बाद में आपके काम आएगा, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके बच्चे की लाइफ वो बहुत अच्छी तरीके से चेंज करेगा, जब वो छोटी सी उम्र में अपने आप इंडिपेंडेंट होना सीखेगा चीज़ों के लिए। और यहाँ पे बच्चे को मैंने सामने पार्क में अभी छोड़ा है, हालाँकि मैं ऐसा कभी नहीं करती थी, लेकिन अभी थोड़ा-सा वो ज़िद करता है कि बच्चे हैं सामने पार्क में, मुझे खेलना है। लेकिन वो जस्ट मेरी नज़रों के सामने है, अभी भी विंडो से मैं बार-बार देखती रहती हूँ। मेरी जो ये विंडो है जहाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, यहीं से सामने वो खेलते हैं पार्क में, और बिल्कुल घर के जो सामने पार्क है, मेरी नज़र वहीं पे रहती है। और मैं पार्क में उनको तभी छोड़ती हूँ मोस्टली, जब वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं और कोई ना कोई बुजुर्ग वहाँ पे होता है, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि मतलब जो जहाँ पे हम रहते हैं कॉलोनी का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं वो घूमते रहते हैं पार्क में, तो कहीं ना कहीं उनका भी बच्चों की तरफ ध्यान रहता है। तो वैसे हम किसी को बच्चे को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, और मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। मेरा बच्चा अभी 6 साल का होने वाला है, तब जाके अभी भी बस थोड़ी देर के लिए, बाद में हम उसको चेक करते रहते हैं, वो ठीक है। एक छोटा सा उसको फ़ोन दिया हुआ है, जिससे कुछ भी प्रॉब्लम हो वो फ़ोन कर सकता है। हालांकि हमारी नज़र उस पर रहती है, और फ़ोन वो टच वाला नहीं, कीपैड वाला, ताकि उसको फ़ोन करना आ जाए। और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि देखिए सबकी पेरेंटिंग अलग होती है, और सबकी पेरेंटिंग बेस्ट होती है। कोई अपने बच्चे को गलत चीज़ें नहीं सिखाना चाहेगा, सब अपने बच्चे को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, बस सबका नज़रिया अलग होता है। मैं सिर्फ अपना नज़रिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बच्चे को दूर रखें, तो भी पूरी उस पे नज़र रखें, कड़ी नज़र वो कहते हैं ना, क्योंकि पलक झपकते ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वो डर कहीं न कहीं मन में रहता है, और एक उम्र होती है बच्चे को थोड़ा-थोड़ा दूर करने की, लेकिन वो आपकी डायरेक्शन में हो। उसका दूर होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी उस पे नज़र हट गई, मतलब ये मैं नज़र हटने की बात ये नहीं कर रही कि बच्चा कहीं और आप कहीं और, मतलब वैसे भी स्कूल गोइंग हो, कॉलेज गोइंग हो, उस पे आपकी नज़र एक ऐसे तरीके से होनी चाहिए, एक बेस्ट फ्रेंड के तरीके से, एक माँ-बाप के नज़रिए से, कि बेस्ट फ्रेंड के तरीके से आप उसे सब चीज़ें समझ पाएँ, उससे उगलवा पाएँ, है ना? उगलवाना एक वर्ड थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, मतलब वो चीज़ें अपने मन की आपको बता पाए, उसके लिए फ्रेंड उसका बनना होगा, और पेरेंट उसको बनना होगा, उसको एडवाइस देने के लिए, उसको प्यार करने के लिए। हालाँकि हम हमेशा कभी भी बच्चे को नहीं छोड़ते हैं, और नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे हस्बैंड मोस्टली उसके साथ रहते हैं, और ऑफ़िस से आने के बाद तो बिल्कुल उसके साथ में ही खेलते हैं, और मैं भी उसके साथ खेलती हूँ दिन में। लेकिन कभी-कभी जब ऐसा लगता है कि मेरे को ठीक है, पार्क का माहौल बिल्कुल ठीक है, एकदम सेफ है। किसने लिखा है कि आपको देखकर मैंने दिन में सोना बंद कर दिया, अब हर मिनट का यूज़ करना आ गया है। अगस्त में मेरा 2nd ग्रेड टीचर का एग्ज़ाम है, प्लीज़ रिवीज़न और लर्न रहने का तरीका बताएँ। तो डियर, जब हमें रिवीजन, हर किसी को बोरिंग लगता है, मेरे को भी बोरिंग लगता है। उसके लिए एक तरीका है कि रिवीजन बोरिंग ना लगे, आपको रिवीजन की नीड हो, वो ये है कि आप टेस्ट दें जितना हो सके। एक बार आपका सिलेबस हो गया, एक दो बार आपने रिवाइज कर लिया, बार बार रिवाइज करने के लिए आप उस पर टेस्ट दें। जो चीज़ें आप गलती कर रहे हैं सिर्फ उसी को रिवाइज करें।